तो ठाकुर जी ने उनको साक्षात बुलाया। ठाकुर जी ने स्वयं राम, लक्ष्मण और सीता जी ऐसे तीनों ने इसी जंगल में उनको दर्शन दिए। ये सच्चे ठाकुर जी हैं, ये तो बिल्कुल। और अभी भी ये सोच लो कि क्या बताई जाए के बारे में, बहुत कोई ना कोई दिन प्रतिदिन नई नई लीला करते ही रहे। ऐसे ऐसे उदम करो कैसे, जैसे कभी हम सोचेंगे ला जल्दी स्नान करा दें तो दारी को जल्दी के चक्कर में चंदन की कटोरी में गिर जाए। बहुत उदम करे, बहुत नटखट ठाकुर है। ये तो डायरेक्ट बात करे, बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही डायरेक्ट सच्चा ठाकुर है, बिल्कुल ऐसे ही बात करती हैं। ये तो साक्षात दर्शन आवे कोई वो जो जाए ये बुलाएंगे, इनकी बिना मर्जी के यहाँ आ ही ना सके। और जो इच्छा का है यहाँ तो कोई इच्छा है ही ना सके, तो आवे तो पहले ही इच्छा पूरी है जब ही आवे को ठाकुर जी। भगवान श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं ऐसी छुपे हुए स्थानों पर होती आ रही हैं जिन्हें देखने के लिए देवता भी तरसते हैं महाराज। आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ऐसे ही छुपे हुए स्थान पर लेके आया है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले ही लीलाएं हुई थी। और ये आप वृक्ष देख रहे हैं, कितना ये विशाल वृक्ष है और कितना बड़ा इसका जो स्वरूप है वो है। और इसकी जो लताएं, पताएं और इसकी जड़ें आप देख रहे हैं, ये कितने लंबे स्थान में फैली हुई हैं। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ही मतगणनाएं हुई थीं और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो कंस को मारेंगे, वो मतगणनाएं यहाँ पर 13 दिन चली महाराज। 13 दिन चलने के बाद इसका गांव का नाम पड़ गया तेरा। भगवान श्री कृष्ण जी की प्राचीन जन्म स्थली श्री ब्रजधाम, और इस ब्रजधाम में है ये वृक्ष। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले धरती माँ त्राही त्राही करके विष्णु भगवान के पास में जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि कंस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप उसका कोई समाधान निकालें प्रभु, अब मेरे से ये वजन सहन नहीं होता। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें, हम इसके लिए विचार विमर्श करेंगे। और तब इसी स्थान पर आके भगवान विष्णु और धरती माता और समस्त देवी देवता यहाँ पर इस पर बैठे और इसी वृक्ष के नीचे बैठ के मतगणनाएं हुई। जब उनका मत हुआ तो इस स्थान का नाम मतों बिहारी जी पड़ा और ये स्थान पर ये मतगणनाएं 13 दिन चली, जिसकी वजह से इस गांव का नाम तेहरा पड़ गया। तो यहाँ के सेवायत जी हमारे साथ में हैं और मतों बिहारी जी की क्या क्या महिमा है, उन सब के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि ये ब्रज का बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ स्थान है, यहाँ पर बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि ये वृंदावन और मथुरा के बीच में ही ये स्थान है। यहाँ पर छुपे हुए स्थान होने की वजह से बहुत कम यात्रीगण इन दर्शनों का लाभ ले पाते हैं। तो आज आपको पहले तो हम बताएंगे यहाँ पे आप आएंगे कैसे और फिर आपको कराते हैं दर्शन और यहाँ की संपूर्ण महिमा के बारे में। जब आप मथुरा से श्री धाम वृंदावन के लिए जाएंगे तो बीच में ही एक धौरेरा गांव पड़ता है। उसी धौरेरा गांव से एक रास्ता निकल के चला जाता है छठीकरा के लिए। उसी बीच में ही आप किसी को भी पूछेंगे कि तेहरा गांव में हमें जाना है, तो उसी तेहरा गांव में ये मतों बिहारी जी हैं। आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि मंदिर कहाँ पर है। बहुत ही आसानी से आप आ सकते हैं। अगर आप गरुड़ गोविंद की तरफ होके भी आना चाहें, जैसे वृंदावन से छठीकरा के लिए जो मार्ग जाता है, तो बीच में ओमेक्स सिटी पड़ती है, उसके सामने से ही एक रास्ता आ रहा है, वहाँ से भी आ सकते हैं। कई रास्ते हैं यहाँ पे आने के लिए, बहुत ही आसानी के साथ में आप आ सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ के सेवायत जी पंडित शिवचरण ओझा जी यहाँ पर विराजमान हैं और इनसे जानकारी लेते हैं और आपको अवगत कराते हैं इस ब्रज की तेहरा गाँव में स्थित श्री श्री 1008 श्री श्री 1008 मतों बिहारी जी ठाकुर जी टेढ़ो ना, तो ठाकुर जी के नाम भी टेढ़े भाई साहब से। तो यहाँ पर महाराज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जानते हैं महाराज जी से इन बिहारी जी के दर्शनों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर तो बिहारी जी बिल्कुल टेढ़े हैं और उनके नाम भी बिल्कुल अलग टेढ़े मेढ़े हैं। तो जानते हैं इनका क्या नाम है और कैसी कैसी महिमा यहाँ पर उन्होंने रचाई हैं। राधे राधे। ये ठाकुर जी की ऐसे सुनते हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ ठाकुर जी
स्वयं प्रकट हुए थे इस स्थान पे। और ये जो वट वृक्ष अपन देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा था। ये शाखा इसकी ये यहाँ पे बहुत दूर दूर तक इसकी शाखाएं थी। तो समय के रहते हुए अब ये थोड़ा सा ये है। और यहाँ ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए थे। 13 दिन यहाँ ठाकुर जी रहे, ऐसा यहाँ के बारे में। इसी स्थान पर ठाकुर जी 13 दिन रहे और 13 दिन रह के ठाकुर जी ने अपना विचार बनाया, मत बनाया। तो ठाकुर जी का नाम यहाँ पड़ा श्री मतोवन बिहारी लाल। पूरा सारा ये वन जंगल ही था चारों तरफ, पहले कुछ नहीं था। और बहुत सच्चे ठाकुर जी हैं ये, मतलब वास्तविकता में ऐसे समझो, मैं तो फिलहाल यहाँ सेवा कर रहा हूँ, तो ऐसे समझो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई लीला दिखा दे रहे हैं, अजय विचित्र लीला है। और ये आप देख रहे हैं ये कुंड है। हमारे ब्रज में कुंडों की ऐसी दुर्गति हो रही है जिसका शब्दों में कुछ बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी भयंकर यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कोई भक्त अगर आ भी जाए तो कैसे आचमन करेगा। आचमन की बात तो छोड़ो, यहाँ पर उंगली देना भी संभव नहीं है। और इस प्राचीन कुंड का ये हाल देखकर मन बड़ा दुखी होता है। प्राचीन मूर्तियाँ निकलती हैं आज भी। अच्छा, कई मूर्ति निकली प्राचीन, तो बहुत कॉस्टली मूर्ति जो सो लोग ले गए समय के हिसाब से। अभी भी अगर इसकी सफाई और वो होगा तो इसमें आज भी मूर्ति प्राचीन ठाकुर जी की निकलेंगी। अभी महाराज श्री बता रहे हैं कि इसमें बहुत ही बहुमूल्य प्राचीन मूर्तियां आज भी निकलती हैं। और अभी हम कर रहे हैं इस मंदिर की परिक्रमा, ये आप कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य वृक्षों के दर्शन जो केवल ब्रज में ही मिल सकते हैं। ऐसे वृक्ष मिलना और किसी स्थान पर संभव ही नहीं है। और ये तो बड़ा वन था, वृंदावन से लेके मथुरा तक पूरा वन ही वन था। और आज भी वो वन, बीच में एक स्थान है, यहाँ 13 गांव से ही प्रारंभ हो जाता है और मथुरा तक वो वन आज भी दिखाई देता है। तो उस वन के भी आपको दर्शन कराएंगे। फिलहाल में तो हम ठाकुर बिहारी जी, मतोवन बिहारी जी के दर्शन करते हैं और आपको आनंद दिलवाते हैं यहाँ के दिव्य दर्शनों का। अगर आप कभी भी वृंदावन आएँ तो इस स्थान पर आना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ये बड़ा ही दिव्य स्थान है। और यहाँ पर जो आनंद है उसका कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उस आनंद को आप यहाँ आके ही प्राप्त कर सकते हैं। और ये ही वो वृक्ष है जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी थीं और इन शाखाओं के नीचे इसी स्थान पर, इसी चबूतरे पर बैठकर वो मतगणनाएं हुई थीं। तो ये सामने ही आप दर्शन कर रहे हैं मतोवन बिहारी जी के। तो चल के करते हैं दिव्य दर्शन। यहाँ के ठाकुर जी एक पहले यहाँ श्री राम सेवक दास जी महाराज जी रहते थे, बहुत प्राचीन। तो ये ठाकुर जी ने उनको सपनों दिया, वो अयोध्या के रहने वाले थे महाराज जी, जो यहाँ पे पहले श्री महंत थे, वो अयोध्या के रहने वाले थे। ठाकुर जी ने उनके काजे सपनों दियो कि भाई मेरी सेवा के काजें यहाँ कोई ना आए। तो उनके काजे ऐसा सपनों दियो ठाकुर जी ने, तो वो वहाँ से सेवा के काजें अयोध्या से चल के यहाँ आए। बहुत समय रहे वो, 40-50 साल करीब उनने, ये जो समाधि है राम सेवक दास जी महाराज की है ये सामने। तो वो सबसे पहले वो यहाँ पे श्री महंत रहे। उनने ठाकुर जी की 40-50 साल लगभग करीब सेवा करी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी ने उनको साक्षात बुलाया और ऐसे दर्शन दिए ठाकुर जी ने उनको। तो ठाकुर जी के काजे पहले ये चारों तरफ जंगल हो, तो हमने ऐसा सुना है कि वो जंगल में ठाकुर जी के काजे फूल वगैरह तोड़वे जाओ करते सुबह। तो सुबह जब जंगल में वो फूल तोड़वे जाते तो एक दिन उनको ठाकुर जी राम जी के दर्शन हुए, ऐसा हमने सुना है। मतलब उन महाराज जी के बारे में ठाकुर जी ने स्वयं राम लक्ष्मण और सीता जी ऐसे तीनों ने इसी जंगल में उनको दर्शन दिए। हाँ, मतलब जो भी बात है, तो उनको दर्शन दिए ठाकुर जी के। तो ये सच्चे ठाकुर जी हैं ये तो बिल्कुल। और अभी भी यहाँ सोच लो कि क्या बताई जाए या के बारे में, बहुत कोई ना कोई दिन प्रतिदिन नई नई लीला करते ही रहे। हाँ,
ऐसे ऐसे उदम करो, कैसे जैसे कभी हम सोचेंगे ला जल्दी स्नान करा दें तो दारी को जल्दी के चक्कर में चंदन की कटोरी में गिर जाए। बहुत उदम करे, बहुत नटखट ठाकुर है। ये तो डायरेक्ट बात करे, बिल्कुल जैसे हम अपन बात कर रहे हैं ऐसे ही डायरेक्ट सच्चो ठाकुर है, बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं। ये तो साक्षात दर्शन आवे कोई वो जो जाए ये बुलाएंगे, इनकी बिना मर्जी के यहाँ आ ही ना सके। हाँ, ऐसी कृपा है, बहुत सच्चे ठाकुर हैं। और जाकू भी समय मिले भैया वो ब्रज में जरूर पधारो, ठाकुर जी के दर्शन करो। और जो इच्छा का है, यहाँ तो कोई इच्छा है ही ना सके, यहाँ तो आवे तो पहले ही इच्छा पूरी है, जब ही आवे वो ठाकुर जी के चरणन में। बिल्कुल इच्छा ते रह के यहाँ तो इच्छा ही सब समाप्त है, यहाँ तो केवल ठाकुर जी है। जैसे कि अपन सीधे मथुरा से वृंदावन की ओर में छठीकरा की तरफ से, तो बीच में एक छरौरा गांव पड़ता है, वहाँ भी आपको ऑटो वगैरह टेम्पो वगैरह यहाँ से भी फुल पूरे साधन है। वहाँ उतर के वहाँ से करीब 1 किलोमीटर अंदर इधर आप वृंदावन की ओर आओगे तो वहाँ से भी सीधा रास्ता है। इधर ये पागल बाबा के मंदिर से भी आएंगे तो उसके पीछे से भी इधर सीधा रास्ता है। और ये इधर छठीकरा से अपन वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है यहाँ से भी अपन आ सकते हैं। प्रेम मंदिर के सामने से भी रास्ता है, कमल मंदिर के बगल से जो रास्ता आ रहा है वो सीधा इधर ही आ रहा है तेरा गांव के लिए। और तेरा गांव में आके श्री मधुबन बिहारी लाल का मंदिर, प्राचीन मंदिर, बड़ा मंदिर, कैसे भी आप पूछ लो, ठाकुर जी को नाम भी भूल जाओ तो बड़ा मंदिर पूछ लो, सबसे बड़ा मंदिर यही है ठाकुर जी को। बोलो मधुबन बिहारी लाल की जय। 1008 श्री मधुबन बिहारी लाल जी हैं। और जैसा कि यहाँ बुजुर्गों से और संतों से हमने सुना है इस जगह के बारे में, ठाकुर जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। अपने मधुबन बिहारी लाल जी स्वयं प्रकट हुए थे ठाकुर जी, और प्रकट होके ठाकुर जी ने यहाँ 13 दिन रहे। इस स्थान पे ठाकुर जी ने 13 दिन रहकर अपना मत बनाया, विचार बनाया कि मुझे ब्रज में कैसे लीला करनी है, कहाँ से क्या करना है। ऐसे करके ठाकुर जी ने अपना विचार बनाया, मत बनाया, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया यहाँ ठाकुर मधुबन बिहारी। तो ये ठाकुर जी मधुबन बिहारी लाल हैं और बहुत प्राचीन दिव्य स्थान है ये। इसका श्रीमद् भागवत में भी कहीं उल्लेख आया है, वो मेरी जानकारी में थोड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है मैंने ठाकुर जी के बारे में। और यहाँ के जो श्री महंत हैं वो श्री 108 श्री राधा रमन दास त्यागी जी महाराज, जो कि इस समय अभी वो भरतपुर श्री शंभू वाले हनुमान जी स्थान पर विराजमान है। और ये हमारा एक गद्दी है ये अपने निम्बारकों की, तो इन खालसा लगता है हमारा तेरा खालसा गांव के नाम से कुंभ में भी स्थान है अपना महाराज जी का। तो ये बहुत प्राचीन और दिव्य स्थान है। और सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। अभी हम आपको करा रहे हैं मधुबन बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन, तो आप यहाँ पर करेंगे। कितने सुंदर दर्शन राधा और कृष्ण जी के यहाँ पर, जैसे आपने दर्शन तो बहुत जगह किए होंगे, लेकिन इस ब्रज में आके जो आनंद प्राप्त होता है दर्शन करके, वो बड़ा ही अलौकिक आनंद होता है। आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल की तरफ से, उस आनंद रस को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि इस तरीके के छुपे हुए स्थान ब्रज में ही संभव हैं। बाकी और स्थानों पर ऐसे छुपे हुए स्थान और नहीं आपको मिल पाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी और राधा रानी के नाम से ही ब्रज बसा हुआ है। किसी अन्य व्यक्ति के नाम में ये ब्रज नहीं आ सकता है। यहाँ पर राधा और कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं हुई हैं और उन लीलाओं में से ये एक स्थान है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें
कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें।